Hello, lovely student. Welcome to Silence Classes e-learning platform. Let's continue with the chapter Algebraic Expression. We are continuing with question number 5 of this particular chapter. Okay, we are doing exercise 10.1 and all the other 4 questions we have already completed. You can go and check the playlist. Introduction part जरूर देख लीजिएगा बेटा, क्योंकि उसमें I have explained each and every concept whichever you have to use in this particular exercise or in this particular chapter. सब कुछ आपको इंट्रोडक्शन में मिल जाएगा. तो इंट्रोडक्शन वीडियो को जरूर देख लीजिए, उसके बाद लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो. लेट्स कंटिन्यू विद क्वेश्चन नंबर 4 की क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या, क्वेश्चन नंबर 5 की क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या कह रहा है. क्लासिफाई इनटू मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स मीन्स. इसमें हमें क्या करना है बेटा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दी होगी, उसको हमें लिखना है कि ये मोनोमियल है, बाइनोमियल है कि ट्राइनोमियल है. अब ये मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल होते क्या है, इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने आप लोग को बता रख दिया है बेटा, उसको जाके देख सकते हैं. थोड़ा सा इलेबरेट कर दे रहा हूँ बेटा क्वेश्चन करने से पहले कि एग्जैक्टली ये होता क्या है. मोनोमियल जिस कभी भी देखिए, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हमेशा टर्म से मिलके बनती है बेटा. हमेशा टर्म से मिलके बनती है. टर्म्स, अगर एक से ज़्यादा टर्म यूज हुई है किसी भी एल्जेब्रिक फॉर्म को, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को फॉर्म करने में, तो उसे कहते हैं, अगर एक से ज़्यादा यानी 2 हैं तो उसे बाइनोमियल कहेंगे, अगर 3 हैं तो ट्राइनोमियल कहेंगे. और अगर एक है मतलब सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर सिर्फ एक टर्म यूज हुई है तो उसे मोनोमियल कहेंगे. सो मोनोमियल वो होता है बेटा जब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में सिर्फ एक टर्म होती है. जब दो टर्म होगी तो उसे बोलेंगे बाइनोमियल. जब 3 टर्म होगी उसे कहेंगे ट्राइनोमियल. फॉर एन एग्जाम्पल, अगर लिखा है 4x स्क्वायर, देखिए बेटा ये एक पूरी एक टर्म है. तो इसे हम लोग क्या बोल देंगे बेटा, मोनोमियल. अगर 4x स्क्वायर प्लस 2x लिखा है बेटा, तो देखिए इसमें एक ये टर्म हो गई, एक ये दूसरी टर्म हो गई, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, बाइनोमियल्स. बाइनोमियल्स. और अगर लिखा है 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा हमारा 1, 2 और 3 टर्म. जब 3 टर्म यूज होंगे तो क्या हो जाएगा, ट्राइनोमियल्स. तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ट्राइनोमियल्स. तो मोनोमियल्स वो हो गए जिसमें एक टर्म यूज होगी, बाइनोमियल्स वो हो गए जिसमें 2 टर्म यूज होगी, ट्राइनोमियल्स वो हो गए जिसमें 3 टर्म्स यूज होंगी. आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा बेटा. सो अब इन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हमें देखना है और उसके आगे लिखना है कि ये बाइनोमियल्स हैं, ट्राइनोमियल्स हैं कि मोनोमियल्स हैं. देखिए बेटा लिखा है 4y माइनस 7z. अब देखिए बेटा इसमें एक ये टर्म हो गई और दूसरी ये टर्म हो गई, यानी 2 टर्म है. तो ये क्या हो जाएगा बेटा, हमारा बाइनोमियल्स. क्या हो जाएगा, बाइनोमियल. क्या बन गया बेटा, बाइनोमियल बन गया. देखिए बेटा वाई स्क्वायर लिखा है, वाई स्क्वायर मतलब क्या है बेटा, सिर्फ एक टर्म इस्तेमाल हुई है. क्या इस्तेमाल हुई है बेटा, एक टर्म. तो इसे क्या बोलेंगे, मोनोमियल. नाउ देखिए x प्लस वाई प्लस एक्स वाई, देखिए एक x एक टर्म है, फर्स्ट वन, दिस वन इज सेकेंड एंड दिस वन इज थर्ड. तो 3 टर्म का इस्तेमाल किया गया है बेटा इसमें, तो इसे बोलेंगे ट्राइनोमियल्स. ट्राइनोमियल्स. अब इसी तरीके से हम लोग फाइंड करेंगे. देखिए बेटा इसमें एक टर्म यूज हुई है तो क्या हो जाएगा बेटा, मोनोमियल. 1, 2 और 3 टर्म का इस्तेमाल हुआ है बेटा, तो क्या हो जाएगा, ट्राइनोमियल्स. देखिए सिंगल 1, 2 टर्म का इस्तेमाल हुआ है बेटा,
तो हो जाएगा हमारा बाइनोमियल्स। देखिए बेटा 4p²q ये पूरी एक टर्म है, माइनस 4pq² ये हो गई दूसरी टर्म बेटा। ये हमारे प्लस या माइनस से हमेशा क्या होता है बेटा, अलग किया जाता है। ओके, सो एक ये टर्म हो गई, दो ये दूसरी ये टर्म हो गई बेटा, तो क्या हो जाएगा हमारा ये फिर से अगेन बाइनोमियल्स। सिंगल टर्म है मोनोमियल, एक दो और तीन टर्म है यानी ट्राइनोमियल। ठीक है, देखिए बेटा a² प्लस b² यानी दो टर्म का इस्तेमाल हुआ है, अगेन बाइनोमियल। z² प्लस z² प्लस z एक प्लस है, z² प्लस z दो टर्म का इस्तेमाल हुआ है, अगेन बाइनोमियल। 1 प्लस एक्स प्लस x², 1 प्लस एक्स प्लस x² क्या हो जाएगा बेटा, तीन टर्म का इस्तेमाल हुआ है तो ट्राइनोमियल्स। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा बेटा। पता बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। जब कभी भी कोई भी एक्सप्रेशन दी होगी, अगर वो सिर्फ और सिर्फ उसमें एक टर्म है, ओके, तो वो हो जाएगा मोनोमियल। दो टर्म के इस्तेमाल करके वो एक्सप्रेशन अगर बनी है तो हो जाएगा बाइनोमियल, अगर तीन टर्म है तो हो जाएगा ट्राइनोमियल। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बेटा। ओके, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ओके, and share with your friends. Have a wonderful day ahead, guys. Bye bye. Take care.